हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कल आपने कुछ हमसे क्वेश्चन पूछा था। देखिए, जो क्वेश्चन थे उसके हम लोग आउटपुट कैसे निकालते हैं। जो आपका प्रॉब्लम था हम लोग उसको सॉल्व करते हैं मिलकर। ठीक, प्रॉब्लम यही था आपका। फर्स्ट प्रॉब्लम जो आया था, राइट ए प्रोग्राम टू शो of two number of two number without third variable, without using third वेरिएबल। ठीक, यही आपका क्वेश्चन था। अब देखिए, टेक के नोट इट। हम लोग पहले क्या लिखते हैं, हेडर फाइल को लिखते हैं हैज इंक्लूड studio.h, हैज include conio.h, void main हम डेटा टाइप लेंगे। हम ले रहे हैं डेटा टाइप इंट। वेरिएबल आपके ए और बी, दो ही वेरिएबल के माध्यम से हम निकालना। हम विदाउट थर्ड वेरिएबल, बिना थर्ड वेरिएबल के माध्यम से। ठीक, थर्ड वेरिएबल यूज यहाँ नहीं होगा। देखिए, CLRSCR। ठीक, प्रिंट कराइए। प्रिंटर इंटर द टू नंबर, इंटर द टू नंबर, दो नंबर हम लोग इंटर कर रहे हैं। इंट लेने की हम लोग क्या लगाते हैं, स्कैनर। दो नंबर के लिए परसेंटाइल डी 2 हो गया आपके। और क्या होगा, एड्रेस ऑफ ए एंड एड्रेस ऑफ बी, एड्रेस ऑफ ए एंड एड्रेस ऑफ बी। दो वेरिएबल्स के आपके दो एड्रेस हुए, दो आपके कार्बन लगे, परसेंटाइल डी दो इंटीजर के लिए, ए और बी के लिए। अब यहाँ एक आपको ध्यान देना है, यहाँ एक फार्मूला यूज हो रहा, वो आपको ध्यान देना है कैसे यूज हो रहा। देखिए, ए बराबर ए प्लस बी। ठीक, ए बराबर ए प्लस बी, बी बराबर ए माइनस बी। ठीक, अगेन ए बराबर ए माइनस बी। ठीक, तीन फार्मूले आपके यहाँ यूज हो रहे हैं। अब देखिए, सपोज दैट सिस्टम करता क्या है, इंटर टू मांग रहा है। यहाँ पे हम दो नंबर दे रहे हैं, माने ए का अगर हम देते हैं, ए बराबर सपोज दैट हम 10 देते हैं, बी बराबर हम 8 दे रहे हैं। ठीक,
इंटर 2 नंबर मांग रहा है, तो इंटर करेंगे हम लोग 2 नंबर, ए बराबर 10, बी बराबर 8। तो सिस्टम करेगा क्या, पहले यहाँ देखिए, यहाँ उसको जोड़ देगा, माने 10 प्लस 8 इज इक्वल टू 18 हुआ। अब क्या करेगा सिस्टम, ये तो क्रिया हो गई, यहाँ जोड़ दिया, इसकी वैल्यू पूरी की आपकी 18, यानी ए की वैल्यू 18 आ गई, 18। अब नेक्स्ट स्टेप में आया बी में, तो बी इज इक्वल टू आपने लिखा है ए माइनस बी, आपने लिखा है ए माइनस बी। तो देखिए बी बराबर ए आपका यहाँ कितना है, अब इस वैल्यू को लेगा वो, ना कि इस वैल्यू को लेगा, तो यानी 18 माइनस 8, बी की वैल्यू 8 है, 18 माइनस 8 इस सिस्टम लेगा। ठीक, अब करेगा क्या, बी की वैल्यू यहां से निकालेगा, बी की वैल्यू कितना आ गई, 10 आ गई, बी की वैल्यू आपकी 10 आ गई। ठीक, जब बी की वैल्यू आपकी 10 आ गई, यानी ये भी क्रिया हो गई। अब फिर यहाँ पर आ रहे हैं, देखिए ए बराबर, यानी ए की वैल्यू भी आ गई और बी की वैल्यू भी आ गई। अब देखिए यहाँ हम उसको माइनस करते हैं, देखिए 18 माइनस बी की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, बी की वैल्यू आपकी आ गई थी 10 आई थी, ए की वैल्यू और बी की वैल्यू दोनों आपको मिल गई थी। अब ए की वैल्यू 10 की वैल्यू दोनों, यानी ए की वैल्यू आपकी आ गई, कितना आ गई, 8 आ गया। स्वेपिंग माने ए की वैल्यू बी वाली आ जाए, बी की वैल्यू ए वाली आ जाए। अब देखिए हमने यहां माना था ए बराबर 10, बी बराबर 8। अब यहां देखिए बी बराबर कितना आपका आ गया, 10 आ गया, ए बराबर 8 आ गया। ठीक, आपस में इंटरचेंज हो गया। तो यानी हम लिखेंगे प्रिंटफ आउटपुट के लिए, प्रिंटफ आफ्टर स्वेपिंग, आफ्टर स्वेपिंग swapping the value of A and B, A and B, percentile of D, percentile of D, ठीक, percentile of D, percentile of D, A B, ठीक, यहाँ हम गेट CH लगा दे रहे हैं, इसको हम बंद कर दे रहे हैं, यहाँ ओपन, यहाँ पर हम इसको क्लोज कर दे रहे हैं। ठीक, अब आप जब देंगे इंटर, पूछेगा इंटर द टू नंबर, तो आप देंगे 10 और आप क्या देंगे 10, दूसरा पूछेगा 10 और अगेन आप दे रहे हैं 8। तो आफ्टर शिपिंग, आफ्टर swapping the value of A and B, क्या देगा, जस्ट उसका अपोजिट माने 8 और 10, ठीक, 8 और 10।
ये आपका स्वीपिंग का प्रोग्राम है। दूसरा देखिए, दूसरा प्रोग्राम आप लोग दूसरा प्रोग्राम आपका था राइट ए प्रोग्राम टू कन्वर्ट टेम्परेचर from degree centigrade to फॉरेन सेंटीग्रेड हमको फॉरेन में चेंज करना है। तो देखिए हम लोग कैसे करते हैं इसको। हैज include studio.h has include conio.h wide main इन फॉरेन में आएगा, उसकी वैल्यू पॉइंट में ही आ सकता है। इट समथिंग कुछ भी आएगा तो हम जान के चलते हैं कि उसका वैल्यू जो है पॉइंट में आएगा, दशमलव में आएगा। तो उसको हम क्या लिखेंगे, फ्लोट। फॉरेन है आपका, सी लिख दीजिए। और सी को कन्वर्ट करना है फॉरेन में, यानी फॉरेन भी आपका ठीक। दो वेरिएबल हो गया, फॉरेन टू सेल्सियस, फॉरेन माने सेल्सियस टू फॉरेन हमको करना है। CLRSCR ठीक। प्रिंट करिए, प्रिंटर इंटर आप प्रिंट कराएंगे, इंटर टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड ठीक। सेल्सियस लिख दीजिए, यहाँ लिख दीजिए सेंटीग्रेड ही लिख दीजिए, सेंटीग्रेड कुछ भी आप यहाँ लिख दीजिए, सेंटीग्रेड या सी लिख दीजिए ठीक। अब स्कैन अप कराइए, स्कैन अप परसेंटाइल ऑफ एफ एड्रेस ऑफ सी। सेंटीग्रेड आप करा रहे हैं, यहाँ सी लगा दीजिए।
ठीक। अब फॉरेन इक्वल टू ये आपने लिया, फॉरेन इक्वल टू 1.8 इंटू सी प्लस 32। अभी देखिए कैसे होता है। फार्मूला इसका क्या है, C/5 इज इक्वल टू F माइनस 32/9। फार्मूला तो यही है आपका। अब इस फार्मूले को हम उसमें सेट करना है। देखिए कैसे सेट होता है, यानी 9C/5 हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू F माइनस 32। 9/5 अगर हम करते हैं 5, ये 1 बढ़ जाएगा, 5 कम 5, फिर कितना बचेगा, शेष 4 बचेगा। पॉइंट लगाएंगे, 5 8 40 माने 1.8 इंटू सी हो गया। अब इस वैल्यू को जो आपको दिया गया है F माइनस 32, अब इस वैल्यू को हम इधर लाएंगे, अगर फॉरेन को हम करना है तो यानी फार्मूला हमारा F इज इक्वल टू हो गया 1.8 इंटू सी प्लस 32 हुआ। ये फार्मूला आपका हुआ, ठीक। अब इस फार्मूले में सीधे उस वैल्यू को क्या करना है, रख देना है। समझ में, C/5 इज इक्वल टू F माइनस 32/9। फिर अगेन हमने किया 9C/5 इज इक्वल टू F माइनस 32। फिर अगेन हमने क्या किया, देखिए 9C/5 इक्वल टू F माइनस 1.8। इसको अगर हम काटेंगे तो कितनी है वैल्यू, 1.8 इंटू सी इज इक्वल टू F माइनस 32। ठीक, F बराबर 1.8 इंटू सी प्लस 32। अब प्रिंट कराइए, प्रिंटर प्रिंटर टेम्परेचर इन फॉरेन, टेम्परेचर इन फॉरेन, बराबर क्या आएगा, परसेंटाइल ऑफ F और F जो हम यहाँ दिए F दिए थे, यहाँ भी हम सेम वेरिएबल यहाँ दिए, ठीक, सेम वेरिएबल्स हम यहाँ पे देंगे। अब देखिए इसका आउटपुट क्या आता है। आउटपुट देखिए, पूछेगा इंटर टेम्परेचर इन सेल्सियस समथिंग, जो यहाँ हम लिखे हैं वही यहाँ आएगा।
आप उसी की वैल्यू देंगे, क्योंकि यहाँ सी है, सी की वैल्यू देंगे। आप सपोज दे दिया 2, ठीक। तो आउटपुट में क्या आएगा, टेम्परेचर इन फॉरेन, टेम्परेचर इन फॉरेन, तो एफ इज इक्वल टू क्या आएगा 1.8 इंटू 2 प्लस 32 करके आएगा, मल्टीप्लाई करके, माने 18 36 प्लस 32 कितना आएगा 32 3 35 पॉइंट कितना आएगा 6। ये देखिए यहाँ टेम्परेचर जो आपका आ रहा फॉरेन आ रहा है, ये पॉइंट में आ रहा है। यानी हम जो फॉरेन में लिए हैं वो किसके लिए लिए हैं, फ्लोट के लिए लिए हैं। जो वैल्यू आया फॉरेन। इस क्वेश्चन को आप करिएगा, कोई और गलती होगा तो आप बताइएगा, बट ये प्रोग्राम आपका परफेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपने क्या दिया था, याद तो हमको नहीं आ रहा है, आपने क्या दिया था। हाँ, प्रोग्राम आपने दिया था राइट ए डिस्प्ले, इस प्रोग्राम को आपने दिया था राइट ए डिस्प्ले। क्वेश्चन आपका यही है, राइट ए प्रोग्राम टू डिस्प्ले सम ऑफ सीरीज 1 + 1/2 + 1/3 प्लस ... 1/, यह प्रोग्राम दिया था आपने। फिलहाल ठीक है, यह भी आपका बहुत ही आसान है, इसमें कुछ नहीं करना है, बस एक जगह प्रिंटअप में हम 1 मानेंगे और जो हम डिवीज़न करेंगे बाय 1/2, ठीक, जो हम कल करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। गुड बाय।